लास्ट क्लास में मैंने एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन सिखाया था यस सर। और उसके क्वेश्चन किए थे। आज उसके बाद फिर मैंने बताया था कि नेट टॉर्क जिस पॉइंट के अबाउट जीरो हो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है हाँ सर। और उसके एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थोड़ा सा अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट टास्क मतलब खुद से विजुलाइज करना कि इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है, नंबर वन। नंबर टू, यूज करना है तो किस पॉइंट के अबाउट यूज करना है। तो वो सब अगर ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। पहली बात तो ये सोचना कि इस क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। दूसरी बात, अगर लगाएंगे तो किस पॉइंट के अबाउट लगाएंगे, ये सब थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छे क्वेश्चन है, बाकी तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो हर तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इजी क्वेश्चन ये करो। दिख रहा है? हाँ सर। कोशिश कीजिए।
बोलो भाई, कोई तो बताओ। देखो स्टेप वाइज समझो एक बात। कोलिजन में जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, वैसे ही इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? बोलो हाँ, हाँ या ना। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व कर सकते हैं क्या? आवाज आ रही है? हाँ सर। अरे तो बोल तो सही, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व कर सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो। जब नेट फोर्स 0 होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये हिंज इस रॉड पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। लगा रहा होगा ना, हाँ सर। तो नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा, ये खुद से सोचना कि लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये जरूरी है। दूसरा, अब नेट फोर्स हिंज पॉइंट के अबाउट है, तो एक बात पक्का है कि अगर हिंज पॉइंट के अबाउट लेंगे तो उस फोर्स का टॉर्क 0 आएगा, हाँ सर। है ना? तो हिंज के अबाउट नेट टॉर्क 0 रहेगा, बाकी हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क रहेगा। तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बाकी किसी पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 अबाउट हिंज एच, है ना? हाँ सर। बोलो। यस सर। Hence, angular momentum of the system, सिस्टम मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रॉड और बॉल, will remain conserved। इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी सीखेंगे। थ्योरी नहीं है, मतलब थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, किसके बाद करेंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। अब मैंने रॉड और बॉल दोनों को एक सिस्टम लिया है, तो कोलिजन से पहले का एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन रॉड रेस्ट पर था, है ना? हाँ सर। और बॉल का होगा mu हिंज पॉइंट के अबाउट इनटू एल। ट्रांसलेशन में एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p याद है? हाँ सर। डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फाइनल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है ना? यस सर।
तो आई ओमेगा, उसके बाद तो प्योर रोटेशन है, तो प्योर रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, तो ml²/3 प्लस ml², ये आई हो गया हाँ इंटू ओमेगा, ठीक है। यस सर। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम ये लिख सकते हैं MUL इज इक्वल टू 4/3 ml² ओमेगा, तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा 3u अपॉन 4l आंसर। आया समझ में सबको? हाँ सर। जल्दी कॉपी कर लो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। लिख नहीं रहा था इसके जैसे। सर हाँ, आप एक बार बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की वो इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं? अरे बिफोर कोलिजन रॉड रेस्ट में है, हाँ, बॉल का रहेगा सिर्फ। तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम 0, यस सर। बॉल MUA स्पीड से जा रहा है, यस सर। हिंज से एलिस डिस्टेंस दूर है, हाँ। तो हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम R×P, यस सर। R की जगह L, यस सर। P की जगह MU MU। और थीटा की जगह 90 डिग्री, यस सर। MUL हो गया। हाँ। उसके बाद बॉल रॉड से चिपक जाता है हाँ सर। और दोनों रोटेट करने लगते हैं, हाँ। तो प्योर रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। आई ओमेगा। यस सर। आई में क्या होगा, रॉड का आई ml²/3, ml²/3 और m बॉल पॉइंट का। मास का आई ml², हाँ सर, समझा। तो टोटल आई दोनों ऐड हो गया, हाँ। ओमेगा दोनों का कॉमन है, यस सर, समझ गया। आगे बढ़े। हाँ सर। सर एक सेकंड। यस सर। हो गया। हाँ सर। नहीं सर, रुको ना थोड़ा। एक सिमिलर क्वेश्चन। हेलो सर, हाँ बोलो। थोड़ा ऊपर जाओ ना, खत्म नहीं हुआ। अभी जो क्वेश्चन कराया ठीक वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, कोशिश करो जल्दी। सर
हाँ बोलो। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बाद लिखाया है, आपने हाँ लास्ट क्लास लिखवाया था कुछ, इसके पहले कुछ लिखा नहीं था ना, मैं लेट आया नहीं उसके इसलिए। बाद वही एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन के क्वेश्चन शुरू किए। ओके, थैंक यू।
48u by 43l. बोलो क्या आंसर बताया? सर 36u/43l। 48u by 43l. देखो अलग अलग आंसर आएगा, एक लाइन के क्वेश्चन है, सिमिलर जैसा पहले किया था। हाँ वैसे ही। mu into 3l/4, this is equal to ml²/3 plus m into 3l/4 का होल स्क्वायर into ओमेगा, यही है। So 3mul/4, this is equal to, ये हो गया 9/16, so ml² कॉमन 1/3 plus 9/16 into ओमेगा, so ml² कॉमन 16 plus 27 upon 48, ऐसा होगा बोलो। हाँ सर। तो 43 ml² upon 48 into ओमेगा, ml 4 से 12, so ओमेगा इज 12 3 जा 36 u upon 43l, यही आंसर बोला था। हाँ सर। वेरी गुड। So omega is 36u upon 43l। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। इसी में थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। इन दो अभी के जो दोनों क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि कोलिजन के बाद बॉल रॉड पे चिपक जाता है, ऐसा भी हो सकता है नहीं चिपके, है ना। तो वैसे केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा, इसलिए ध्यान से। ये कोशिश करो। ये कोशिश करो।
बोलो कोई। सर ओमेगा 21 V/8 आया। गलत आया। और कोई। ये पॉइंट P है और A टू P का डिस्टेंस A है, P टू B का डिस्टेंस 4A हो जाएगा। टोटल लेंथ अगर 5A है तो, और रॉड का मास M है। A particle of mass 2A moving on the table strikes AB perpendicularly at a point 2A from P with a speed V. तो यहाँ से 2A डिस्टेंस पर, यहाँ पर कहीं, तो यहाँ पर एक पार्टिकल जिसका मास 2m है, कितने स्पीड से, v स्पीड से स्ट्राइक करता है। If the coefficient of restitution between them is 1/4, find their speed immediately after impact. तो आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई और इसकी स्पीड v डैश हो गई। ठीक है, है ना? यस सर। तो यही ओमेगा और v डैश मुझे निकालना है। तो एक तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/4 दिया है, तो इसको पहले यूज करो। ध्यान से देखो सब। सो 1/4 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर ये ओमेगा स्पीड से रोटेट करने लगा तो इस पॉइंट पे जहां पे कोलिजन हुआ है उसकी स्पीड 2a ओमेगा होगी। सर आप रिपीट कर सकते हैं? माइनस v डैश, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, और v वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन समझ आया कि नहीं? सर अब वो फर्स्ट वाला रिपीट कर सकते हैं? हाँ हे भगवान, तुम लोग कुछ नहीं करता है घर में। जितना क्लास में पढ़ाता हूँ उतना पढ़ के बैठ जाता है, सोचता है हो जाएगा। देख इधर, अगर ये ओमेगा स्पीड से रोटेट किया तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? 2a इंटू ओमेगा होगी। हाँ हाँ सर। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 2a ओमेगा इधर, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v डैश इधर, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2a ओमेगा माइनस v डैश। होगा? हाँ फिर से सर फिर से समझाना एक बार। क्या? एक बार फिर से समझाना 2y ओमेगा कैसे है? अरे माइनस नोट। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से 2a डिस्टेंस पर है, सर्कुलर मोशन, तो इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस 2a इंटू ओमेगा। हाँ सर्कुलर मोशन भी तुम लोग नहीं पढ़ा ठीक से, इसका मतलब। तो इस पॉइंट की स्पीड आफ्टर कोलिजन 2a ओमेगा, इसकी आफ्टर कोलिजन v डैश, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 2a ओमेगा माइनस v डैश। यस सर ओके। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो रॉड रुका हुआ था और ये v वेलोसिटी से जा रहा था, हाँ तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v हो गया। यस सर। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 8a ओमेगा माइनस 4v डैश।
तो एक इक्वेशन मिल गया v प्लस 4v डैश इज इक्वल टू 8a ओमेगा, इक्वेशन 1। अब उस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम कंजर्वेशन ले लीजिए। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट P। L initial is equal to L final. क्या? L initial is equal to L final. एल इनिशियल को क्या लिखेंगे? रॉड का 0 और इस ऑब्जेक्ट का मास 2m, एसपी और और डिस्टेंस 2a 2a। तो ये हो गया 4mva। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हुआ। Yes, sir. फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस रॉड का आई ओमेगा और इस ऑब्जेक्ट का 4mv डैश ए होगा। यस सर। रॉड का आई कितना होगा? तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट पी के अबाउट निकालना है। टोटल है 5a। तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा 2.5a पर, यहाँ कहीं हाँ सर। 2.5a से 1.5a इधर है। हाँ सर। हाँ सर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से m a स्क्वायर बाई 12 प्लस m r स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। ये समझ आया? तो सर ओमेगा 25/12 सर ओमेगा ओमेगा क्या? वहाँ पे ओमेगा सर इतना बोल गए। हाँ हाँ मिलेगा। इंटू ओमेगा प्लस 4mv डैश ए, ऐसा होगा। हाँ सर। 12 एलसीएम ले लोगे तो कितना होगा? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो तो हाँ सही है या सर। नहीं। ट्वेल्व एलसीएम लोगे तो 12 इंटू 2.25, तो 12 2 जा 24 और उसका 1/4 3, 24 प्लस 3 27, 27 और 25 को ऐड करोगे तो 52 होगा शायद। होगा। यस। तो इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 4mv डैश a 4mva v डैश नहीं 4mva इज इक्वल टू 4mv डैश a प्लस 52/12 ma स्क्वायर ओमेगा होगा। तो 4ma कॉमन ले लो, v माइनस v डैश इज इक्वल टू
52 ma² ओमेगा अपॉन 12, 4 से 13, ये m गया, एक ये a गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया v माइनस v डैश इज इक्वल टू 13 ओमेगा a बाई 12, ये मिल गया। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे तो v डैश और ओमेगा मिलेगा, दो इक्वेशन, दो अननोन मिल गए। हाँ सर। हाँ सर। तो v डैश कितना आएगा और ओमेगा कितना आएगा सॉल्व करके बताओ। देखो किसी का आंसर मैच किया कि नहीं। आइए सॉल्व करके जल्दी। सर v डैश आया 83v अपॉन 148 और ओमेगा आया 15v अपॉन 37a। हाँ सर यही। 15v अपॉन 37a करेक्ट आया। ओमेगा 15v अपॉन 37a करेक्ट आया। और v डैश क्या आया? 83v अपॉन 148। आगे बढ़ूं? हाँ नहीं सर, नहीं सर, रुको ना।
नहीं देती, और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। तो जन्मा ने वचन लिया है, जन्मा ने वचन लिया, युद्ध का काल नहीं हूँ मैं, कि जन्मा ने वचन लिया। हो गया? हाँ सर, हो गया। आगे बढ़े? हम्म, नेक्स्ट। अब ये रॉड वाला कहानी खत्म, एक दूसरा टाइप देखो। ये बहुत आसान है, कोशिश करो, सबका होना चाहिए। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ये क्या पता, सर्कुलर प्लेटफॉर्म का मतलब डिस्क होता है ना, हाँ सर। तो बाकी तुम सोचो, मुझे नहीं पता। Platform is at rest initially. Platform is at initially, but platform rotates. But platform rotates. मेरा माइक चालू है।
बोलो, हुआ कुछ? एक सेकेंड सर। देखो, ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म का रेडियस है r। ठीक है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है। अब ये आदमी v स्पीड से टेंजेंशियली जंप किया, तो इसके जंप करने से ये ऐसे रोटेट करेगा। हाँ सर। तो ये रोटेट किया मान लो ओमेगा से, इसके जंप करने से। 2u अब by 3। लिखा है कि वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है ना? यस सर। विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इसकी वेलोसिटी अगर u है, इसका मतलब ये हो गया कि v प्लस आर ओमेगा, इसकी वैल्यू u है। यस सर। कुछ के बताओ। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद ये हो गया इक्वेशन 1। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो सेंटर ऑफ डिस्क के अबाउट या सेंटर ऑफ प्लेटफॉर्म के अबाउट। So applying law of conservation of angular momentum about center of, क्या नाम है, प्लेटफॉर्म बोला है, जो भी बोला हो, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मास, प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ रेडियस केवल दिया है, मास नहीं दिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी मान लो आई है। यही पे वैसे भी इसका मतलब ये देखो, सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ लिखना चाहिए कुछ भी आई है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था हाँ सर। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v r माइनस आई ओमेगा। हाँ सर, वो उल्टा रोटेट हो रहा है। होगा, क्योंकि ये उल्टा आएगा। तो 0 इज इक्वल टू एम आर, वी की जगह लिख देंगे u माइनस आर ओमेगा। ऐसा लिख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से v इज u माइनस आर ओमेगा। हाँ सर, लिख दी। तो 0 इज इक्वल टू एम यू आर माइनस ओमेगा कॉमन आई प्लस एम आर स्क्वायर। यस सर। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मुझे मिल गया एम यू आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। आई प्लस एम आर स्क्वायर। आया समझ में कुछ? Yes, sir. आया समझ में? हाँ सर।
आगे बढ़ो। एक सेकंड। इसी क्वेश्चन में जस्ट ताकि आपको सॉल्व करने में टाइम न लगे, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि ये प्लेटफॉर्म जो पहले रेस्ट पर है उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होता, तो यही सॉल्व करना है आपको। तो लिखने के बाद ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए। सर हाँ बोलो बोलो। सर ये क्वेश्चन 5 में बोले कि द पर्सन जंप्स ऑफ टेंजेंशियल, सर कौन से डायरेक्शन में, या जो डायरेक्शन में अपना डिस्क रोटेट हो रहा है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में डिस्क रोटेट हो रहा है। अच्छा, रोटेट हो रहा है मतलब ओके ओके ओके, उसका इम्पल्स लगेगा मतलब, ओके। सर इसमें एंगुलर इम्पल्स का कॉन्सेप्ट आएगा ना? आएगा, इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, मतलब ऐसे आएगा बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ।
बोलो, आया आंसर? हाँ सर। क्या आया? सर बड़ा है थोड़ा, आई प्लस mr² इंटू ओमेगा नॉट प्लस mur बाय आई प्लस ओमेगा आई प्लस mr²। सबने अटेम्प्ट कर लिया? आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, देखो तो। जिसने आंसर बताया यही आंसर आया या कुछ हाँ और? सर ये यार। वेरी गुड। बाकी लोगों का आ गया या मैं बताऊं, आगे बढ़ूं? बोलो। बोलना भाई, कुछ तो बोलो, तुम लोग ऐसी हालत कर देते हो, लगता ही नहीं है। देखो, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म का रेडियस r है, प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, ये ओमेगा नॉट से मान लो घूम रहा है, और यहाँ पर एक आदमी है जिसका मास m। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I प्लस mr² इंटू ओमेगा नॉट होगा। यस सर। अब ये आदमी जंप किया टेंजेंशियली विथ रिलेटिव स्पीड u, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, है ना? तो हाँ सर, वो फाइनल मोमेंटम से इक्वेट कर दें। तो फाइनल मोमेंटम का पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो फाइनल कहानी ऐसी होगी कि ये आदमी के पास ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मान लो v है, और ये जो डिस्क बच गया इसकी एंगुलर स्पीड अब हो गई ओमेगा, हो गई ना? यस सर। तो v माइनस r ओमेगा, ये अब u होगा, होगा? बोलो। तो v माइनस r ओमेगा u होगा, ये मिल गया। तो अब अगर मैं इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो ऐसा हो जाएगा I ओमेगा प्लस mvr, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा I ओमेगा प्लस m इंटू u प्लस r ओमेगा इंटू r, होगा? अब मोमेंटम कंजर्व कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम ऐसा लिख सकते हैं I प्लस mr² इंटू ओमेगा नॉट, दिस इज इक्वल टू I ओमेगा प्लस mur प्लस
I plus mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, ऐसा होगा? हाँ आई मीन आई तो पहले ही ले लिया, तो यहाँ पर खाली mr स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा। आई तो मैंने पहले लिख दिया, ऐसा होगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा, ऐसा होगा? तो यहाँ से ओमेगा जो मुझे दिखता है वो ऐसा है, आई प्लस mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट माइनस MUR डिवाइडेड बाय I प्लस mr स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर ऊपर लिखा था? अच्छा, ये प्लस माइनस का झंझट हो गया लगता है, देखने दो। सर वो मैन ऑपोजिट डायरेक्शन में जंप करना चाहिए ना, डिस्क के रोटेशन के। क्यों नहीं लिखा है? तो अपने मन से मैं थोड़ा ना लूंगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जंप किया। ओके सर। जंप ऑफ टेंजेंशियली, तो मैं तो उसी डायरेक्शन में लूंगा, तो मेरे लिए ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, ओके सर। मेरे लिए ये जो आंसर बुक कर दिया है ये करेक्ट नहीं है। अगर दिक्कत है तो यहाँ पर्सन जम्प्स ऑफ टेंजेंशियली के साथ लिख दो इन द सेम डायरेक्शन, अगर कंफ्यूजन किसी को। आगे बढ़े। सर आप एक बार v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू यू इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं? भाई साहब, इसकी वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा इधर होगी, हाँ सर। और इस आदमी की वेलोसिटी v इधर है। तो आदमी की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क क्या होगी? v माइनस आर ओमेगा, ओह यस सर, समझा। which is given as u। हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। बोलो। यस सर। अब देखो, जैसे इम्पल्स होता था वैसे ही एंगुलर इम्पल्स भी होता है, नया कुछ भी नहीं है। जो कहानी लीनियर इम्पल्स में थी सेम टू सेम वही कहानी एंगुलर इम्पल्स में भी है। दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर टॉर्क इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू डी एल। तो ये जो टर्म है टॉर्क इंटू डी टी, इसको कहते हैं एंगुलर इम्पल्स। सर ये आपने लास्ट लेक्चर करवाया था। बोला था क्या? हाँ सर। ठीक है, इसे क्वेश्चन करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेशन मोशन में करवाया था आपने।
इसको बोलेंगे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो जैसा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ट्रांसलेशन में था, वैसा ही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम रोटेशन में भी होगा। ठीक है, ये एंगुलर इम्पल्स इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। कॉपी कर लो इसको। फिर जस्ट इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं, एकदम छोटा। कॉपी कर लिया? इस बार ये क्वेश्चन कोशिश करो। जल्दी से कोशिश कीजिए।
बोलो, कुछ आया आंसर किसी को? आया कुछ आंसर? नहीं सर। देखो, दो सिलेंडर है, रेडियस R1 R2, एक ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, एक ओमेगा 2 से। सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दोनों को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा? फाइनली दोनों एक दूसरे पर स्लिप करेगा और स्लिप करने के बाद जब दोनों का स्पीड सिंक्रोनाइज हो जाएगा, सिंक्रोनाइज होने का मतलब है इसका एंगुलर स्पीड इधर और इसका एंगुलर स्पीड इधर, ये हो गया मान लो ओमेगा 1 डैश और ये हो गया ओमेगा 2 डैश। तो और ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। सब ध्यान से सुनो। तो जब मेरा ओमेगा 1 डैश R1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 डैश R2, ऐसा जब हो जाएगा तब स्लिपिंग खत्म होगा। हाँ पक्का? पक्का। हाँ सर। अच्छा, और जब तक स्लिपिंग होता रहेगा तब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा। हाँ सर। अच्छा, तो फ्रिक्शन का इम्पल्स, जितनी देर तक फ्रिक्शन लगा उसका इम्पल्स एक में मोमेंटम इंक्रीज करेगा और दूसरे में मोमेंटम डिक्रीज करेगा। हाँ सर।
अच्छा, तो ऐसा कर देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इनटू dt, ये हो गया एंगुलर इम्पल्स जो दोनों एक दूसरे पर लगा रहा है ना। तो ध्यान से देखना, इस एंगुलर इम्पल्स को पहले वाले के लिए हम ये कह सकते हैं कि I1 इंटू ओमेगा 1 डैश माइनस ओमेगा 1 होगा। वहीं दूसरे के लिए ये इम्पल्स I2 इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 डैश होगा। ये बात समझ में आया? हाँ सर। मतलब पहले वाले में यहाँ पर इसमें फ्रिक्शन पहले वाले पर इधर लग रहा है, तो ये इसके एंगुलर मोमेंटम को इंक्रीज करेगा, और दूसरे वाले पर उतना ही इक्वल अपोजिट फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो ये इसके एंगुलर मोमेंटम को डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट वाले का इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम और सेकेंड वाले का डिक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम दोनों इक्वल होगा, क्योंकि सेम फ्रिक्शन सेम टाइम के लिए लग रहा है। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो I1 ओमेगा 1 डैश माइनस I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 माइनस I2 ओमेगा 2 डैश। मुझे ओमेगा 1 डैश और ओमेगा 2 डैश चाहिए, तो यहां से ऐसा दिख रहा है I1 ओमेगा 1 डैश प्लस I2 ओमेगा 2 डैश इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। ये हो गया एक इक्वेशन, है ना। हाँ सर। और एक इक्वेशन ऊपर है ओमेगा 1 डैश R1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 डैश R2। दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो ओमेगा 1 डैश ओमेगा 2 डैश मिलेगा। मिलेगा। हाँ सर। तो देखो I1 ओमेगा 1 डैश I2 ओमेगा 2 डैश को अगर हम ओमेगा 1 डैश के रिस्पेक्ट में लिखें तो ये हो जाएगा R1 ओमेगा 1 डैश अपॉन R2। हाँ सर। दिस इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। तो यहाँ से ओमेगा 1 डैश कॉमन, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 R1 अपॉन R2। दिस इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। हो गया ऐसा। सो फाइनली ओमेगा 1 डैश ये हमारा हो जाएगा R2 इंटू I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 R2 प्लस I2 R1। ये हो गया ओमेगा 1 डैश का आंसर, ओमेगा 1 डैश का। सिमिलरली ओमेगा 2 डैश का क्या हो जाएगा, तो ये R2 की जगह R1 आ जाएगा, है ना। यस सर। और बाकी सेम रहेगा ना सर? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 R1 प्लस I2 R2। आया समझ में? बोलो। यस सर।
कॉपी कर लीजिए। पिछली क्लास में एससी और मैथ से होमवर्क दिया था, हाँ सर, किया सर। कहाँ तक दिया था? 48। तुम लोग कॉपी करो, देखता हूँ मैं कहाँ तक और है। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के एससी और मैथ बुक में। सर और कुछ वो रेडियस ऑफ गायरेशन के भी क्वेश्चंस थे सर। अरे वो कुछ नहीं होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के इक्वेट कर दो, रेडियस ऑफ गायरेशन कोई थ्योरी नहीं फालतू। किसी बुक में पढ़ लेना रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। किसी रिजिड बॉडी को पॉइंट मास मान लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, उससे इक्वेट कर दो, r की जो वैल्यू मिले उसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। डन सर। पहले होमवर्क 38 तक दिया था, नहीं आगे तक दिया होगा, लेटर वाला भी दिया होगा। 48 तक दिया था। 48। अब आप कर सकते हो, इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक सेकेंड, सिक्सटी सिक्स तक या इनफैक्ट और भी आगे कर सकते हो, और भी आगे कर सकते हो। सिक्सटी 69 तक, ठीक है। ओके सर। पहले कहाँ तक दिया था? 48 तक। 48 तक। तो नया वाला होमवर्क हो गया SCV टिल क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। हाँ सर। करके आना अगली क्लास में, ठीक है। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर।